नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल की वर्गमूल निकालने की भाग विधि। पिछले वीडियो में हम इसका गुणनखंड विधि पढ़ चुके थे, तो अब आगे देखते हैं। भाग विधि। जब संख्या बड़ी होती है या पूर्णांश में होती है तथा दशमलव अंश दोनों में होती है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। पूर्णांश में जोड़ा दाहिने से बनाते हैं और दशमलवांश में जोड़ा बाएं से बनाते हैं। भाग की विधि में एक एक उतारते हैं और वर्गमूल की क्रिया में दो दो अंश उतारते हैं। दशमलवांश के अंक के जोड़ों के रूप में बनाने के बाद ही वर्गमूल की क्रिया करते हैं। तो हम अब सवाल पे आते हैं। जैसे दिया हुआ 9, 9, 8, 5, 6 का वर्गमूल निकालना है, तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे आपका भाग विधि से। तो भाग विधि निकालने का तरीका क्या होता है? इसमें हम पहले लिखेंगे 9, 9, 8, 5, 6 और इधर 2 लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है। अब भाग विधि में इसमें क्या होता है कि हम पहले दो दो का पेयर बनाते जाते हैं, 2, 2। ठीक है। अब जो बच गया इसे हम सिंपल तरीका से शुरू करते हैं। 3 कितने बार में कटेगा? तो जिससे इसे काटते जाएंगे उसे लिखते जाएंगे। 3 तिया 9। ठीक है। ये मेरा 9 कट गया, काट दीजिए। और जिस संख्या से हम अभी भाग दिए है उसे यहाँ पर जोड़ते हैं। हम 3 को 3 से गुना किए तो 9 आया, 9 लिख दिए। और फिर अगला आगे बढ़ने के लिए अब उसी संख्या में उसको जोड़ देंगे। 3 3 कितना हो गया? 6। अब क्या एक साथ 2 अंक उतरता है इसमें, ठीक है ना। अब 9, 8। अगर सिंपल भाग देना होता है तो हम वहाँ एक उतारते हैं अंक सिंपल भाग में, लेकिन वर्गमूल का जब हम भाग करते हैं तो वहाँ पे 2 अंक उतारते हैं। अब देखिए कि यहाँ एक 6 है, 6 में कौन सा अंक यहाँ दे और उससे गुना करे कि मेरा 98 के आसपास नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं। तो अगर 6 में यहाँ 1 लिख दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 जोड़ेंगे और इसको फिर गुना करके यहाँ लिख देंगे। 1 एकम 1, 6 एकम 6। अब हम यहाँ पर एक लाइन फिर देते हैं। अभी हम क्या किए? 1 से इसका गुना किए तो 1 यहाँ उतार देंगे अब। ठीक है। अब इसको जोड़ते जाइए साइड से आप। 1 + 1 2 और 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 में से 1 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3। अब आपके पास 6 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 37 3 और 7 आ गया। अब फिर यहाँ से ये तो 62 से कम हो गया। अब हम फिर से 2 संख्या लेंगे तो ये 56 ले लिए हम। ठीक है। अब बताइए कि 6 2 में कौन सा संख्या से गुना करे, मतलब कि साथ में दोनों जगह रखे कि वो मेरा इतना से पूरा कट जाए। देखिए 6 2 के साथ अगर 6, क्योंकि एक 4 में आता है 6, एक 6 में आता है, तो 4 6 24 अंतिम संख्या छोटा हो जाएगा। तो हम इससे चलिए कि हम ट्राई कर लेते हैं। 6 2 4 से भी कर लेते हैं। 4 चौक 16 के 6, 1 4 2 8 और 1 9 और 6 चौक 24। ये तो इससे कम आ गया। अब हम 6 से ट्राई करते हैं। 6 6 36 के 6 और 3, 6 तिया 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 और 1 6 36 और 1 37। देखिए ये इसके बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम 6 से गुना करेंगे इसको। 6 यहाँ पर आप लिख दीजिए और यहाँ पर भी 6 लिख दीजिए। अब ये जब हम गुना किए थे तो कितना आ गया था इसको? 3 7 5 6। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। मतलब कि मेरा वर्गमूल संख्या जो यहाँ पे आते जा रहा है वही मेरा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 9 9 8 5 6 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 1 6। ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जिस तरह से। मैं फिर से आता हूँ कि हमें इस विधि में जिस पेयर पहले तो पेयर बनाना है, दाएं तरफ से पेयर बनाते हुए आएंगे। दाएं तरफ से 2 2 का पेयर बनाते गया, मैं यहाँ पे 2 पेयर बनाया, फिर यहाँ 2 अंकों का पेयर बनाया, जो बच गया उसे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि 9 को किस संख्या से मतलब कि भाग में कि उसको छोटा संख्या लाना है या उसे उतना बराबर लगा काट देना है। तो मैं जानता हूँ कि 3 गुना 3 9 होता है, तो 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो वहाँ पे 9 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आगे क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं जोड़ते जा रहा हूँ, उसी संख्या को उसी से जोड़ते जा रहा हूँ। 3 से काटा है तो यहाँ 3 लिखा और उसके नीचे भी 3 लिख दिया।
और फिर उसको जोड़ दिया। फिर अब देखा कि 98 आया, जो दोनों था उतार दिए, एक पेड़ पर उतार दिए हम। पेड़ उतारने के बाद हमें 6 के साथ कोई ऐसा संख्या रख के उसमें जोड़ना भी है और गुना भी करना है कि वो मेरा इसके बराबर हो जाए या इसे कम आके थोड़ा नीचे रहे। तो मैं देखा और 2 दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हमें तो वो 98 से ऊपर हो जाएगा, हमें कम चाहिए, तो यहाँ 1 दिया मैंने, तो 1 उसमें जोड़ भी दिए पहले हम। कितना, 1 से पहले गुना करके देख लिए, 1 एकम 1 और 6 एकम 6, ये लिख दिया। अब कितना है, 37 आया घटाकर, यहाँ पर ये माइनस होते जा रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस होते जाएगा, यहाँ माइनस होते जाएगा। 1 यहाँ मैं उतारा, 1 यहाँ भी लिख दिया मैंने। अब इनको जोड़ दिया, 1 + 1 2 और 6 सिंपल उतर गया। अब फिर 62 आया, अब 62 की जगह पर तो यहाँ आ गया। अब जो बचा यहाँ पर उसमें हम फिर से एक पेयर उतार लिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जोड़ा पर उतर गया, तो अब हमें 62 में कोई ऐसा संख्या रखना है जो उनको उसी से गुना करने पर पूर्ण संख्या को वो मेरा इसके बराबर या इससे कम आए। तो हम देखें कि अगर 4 का अगर गुना करेंगे तो वहाँ 6 आता है, एक 6 में करेंगे गुना, 6 को 6 करेंगे तो 36 में अंतिम में 6 आएगा इकाई अंक। यहाँ मेरा भी 6 है, तो हम 6 से भी ट्राई किए, 4 से भी ट्राई किए। 4 ट्राई किए तो मैं 2496 आया था, लेकिन जब 6 से हम ट्राई किए तो 3756 आ गया, जो मेरा संख्या मांग रहा था वही आ गया। तो हम यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे, मतलब जोड़ने के अगर आगे करना होता तो यहाँ 6 लिखे हम आगे जोड़ते जाते उसको, लेकिन अब हमें नहीं करते, यहाँ नहीं जोड़े हम, लेकिन जो यहाँ 6 लिखे वही 6 को यहाँ भी लिख देंगे और हम उसको काट देंगे। जो बचेगा मेरा इस जगह पर वही मेरा वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक देखते हैं दशमलव का क्वेश्चन है। दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक 20/√10 का मान ज्ञात करें। देखिए मैं यहाँ पे सिंपल भी √10 लेता, मैं 2 क्वेश्चन को एक जगह मर्ज कर दिया हूँ, ठीक है, कि नीचे में अगर रूट हो तो उसे कैसे हटाते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि नीचे वाले रूट को हटाने का प्रयत्न करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 20/√10। रूट कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, ठीक है, उसे कोशिश करते हैं ऊपर का। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 10 से √10 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको मैंने पहले बताया था कि अगर इस तरह से है तो हम इसे तो डायरेक्टली लिख देंगे 20/10, लेकिन नीचे में अगर √m और इंटू √n हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, √m × n लिखते हैं ना। पहले बताया था आपको कि अगर अंडर रूट यहाँ पे लिखा हो, √m गुना √n हो, उसे लिख सकते हैं m × n √, पहले बताया था आपको। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया। अब आपको ये एक पेयर हो गया, 10 का 2 पेयर हो गया, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 20/10/10, 2 में से 1 बाहर निकल गया, तो ये कट गया। अब कितना बचा, 2√10। अब एक मेरा सिंपल 10 आ गया, लेकिन क्या 10 किसी का भी वर्गमूल होगा? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो विषम संख्या में है, अब विषम संख्या कभी निकलता नहीं है वर्गमूल। तो हम इसे अब दशमलव विधि के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। 2 तो सिंपल बाहर निकल चुका है, 2 को हो जाएंगे, 10 को हमको निकालना पड़ेगा। तो 10 को कैसे निकालेंगे इसका हम अब देखेंगे विधि। तो हम लिखते हैं पहले 10, ठीक है, और यहाँ पर 10 शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हम भाग का, तो यहाँ भी हम 2 लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम बड़ा लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें, मैं बताया था कि आपको इसमें जब भी होता है तो पेयर बनते जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 3 से, 3 तिया 9, कट गया, 1 बचा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं उसे जो से भाग दे रहा हूँ उसे जोड़ता भी जाऊँगा। 3 3 कितना हो गया, 6, 1 आया। क्या 1 6 से बड़ा है? नहीं, छोटा हो गया। हमें तो इसके यहाँ पे जोड़ने, यहाँ पे आगे कुछ संख्या दे के आगे बढ़ना था ना। तो अब हम यहाँ पे एक दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट देकर और एक पेयर बना लेंगे, शून्य का 2 पेयर, मतलब 2 शून्य का 1 पेयर बन गया, ठीक है। अब हम उसे यहाँ उतार देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जितना भी यहाँ आगे उतरते जाएगा तो वो एक पेयर जो बनेगा वो नीचे आते जाएगा। दशमलव दिए तो बन गया। अब हम यहाँ 1 से जोड़ेंगे और गुना भी करेंगे। 1 से 1 कम 1 और 1 गुना 6 6, और इसको आगे जोड़ भी देंगे, 1 + 1 2 और 6। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1। अब फिर से इसे घटाएंगे, यहाँ घटाया, यहाँ घटाया, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा। 6 शून्य में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा
3, कितना आया 3 9। अब फिर से देखा कि मैं ये 62 से कम हो गया, हमें और आगे बढ़ना, अब 3 अंक में आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे दशमलव था, फिर से एक पेयर लेंगे ऊपर से, तो ये फिर से एक पेयर नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा संख्या से गुना करे या भागा में गुना करे कि वो मेरे इसके आसपास पहुँच जाए। तो हम ट्राई मारते हैं। 62, ये 39 है। 39 सोचिए कि अगर हम 5 से करेंगे तो 6 पे 30 के ही आसपास पहुँचेगा, लेकिन अगर 6 से करेंगे तो वो 6 छक 36, वो में लगभग लगभग क्या क्या पहुँच जाएगा। 6 9 को 6 से करेंगे, 6 छक 36 के 6 और 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 और 1 6 36 और 1 37, लगभग लगभग क्या पहुँच गया। तो यहाँ पर हम 6 लिखे, 6 यहाँ भी लिखे, 6 यहाँ भी लिखे। अब हम फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं। कितना हो गया, 6 6 12 के 2, 2 प्लस 1 3 और ये 6, कितना आया था मेरा 3 7 5 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, फिर यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 1 7 जाएगा बचेगा 1, ये तो कट गया। अब देखिए कि फिर मेरा घट रहा है, फिर से एक यहाँ दशमलव है तो आगे हम ले सकते हैं, फिर से एक पेयर ले लिए। ठीक है, फिर से वहाँ पेयर लिए तो यहाँ भी एक पेयर उधर गया मेरा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा संख्या से फिर यहाँ पे मैं गुना करे लिख के इसको ऊपर नीचे कि वो इसके आसपास आ जाए। 6 तिया 18 होता है, लेकिन 6 दूना 12 होता है। 2 लिखे यहाँ, 2 लिखे यहाँ और इसे आगे प्रोसेस कर लेते हैं। जब 2 यहाँ उतारे, 2 यहाँ भी उतार देंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12। आगे हमें से बोला गया था 2 शुद्ध स्थान तक निकालना, हम 3 निकाल चुके हैं तो यहीं पर छोड़ेंगे इसको। यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, ये हो गया मेरा 5। 15 में से 9 जाएगा, 6 जाएगा बचेगा 7, और मेरा ये 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7, ये 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट गया। तो हमारा कितना निकल गया, 3 स्थान तक का हम निकाल चुके। लिए हमें क्या बोला था कि 2 स्थान तक ही निकालना है। तो 20√10 का 2 स्थान तक का कितना हो जाएगा वर्गमूल, इसका सॉल्व करेंगे तो 3.162, और ये मेरा सिर्फ √10 का निकला है, और इसका कितना गुना है, गुना 2 भी है, गुना 2। तो अब हम कितना लिख देंगे, 6 2 2, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 और 1, 2 कम 2 1 3 और 2 तिया 6। इसका आंसर कितना हो गया, 6.324। ये मेरा आंसर हो गया। छूट गया, यहाँ पर दिखाई दिया आपको 20/√10 का निकालना था। तो हमें इसको हम एक चीज़ और लेते हैं, हमें इसका सॉल्व किए थे तो ऊपर मैंने क्या लिखा था 2√10। ठीक है, 2 गुना √10, तो 2 का तो हम 2 लिख दिए, लेकिन √10 का वर्गमूल क्या निकाला मैंने 3.162। तो 3.162 इंटू 2 कर दिए तो मेरा कितना आया 6.324। ये मेरा 20/√, का आंसर 2 अंकों तक आ गया ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं घन संख्या। क्यूब नंबर्स, किसी संख्या को 3 बार परस्पर गुना करने पर प्राप्त गुणनखंड को उस संख्या का घन कहते हैं, घन संख्या कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2, मैंने क्या बोला 3 बार हमको 2 लेना है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, मतलब कि ये 8। तो यहाँ पर क्या हो गया घन संख्या, ये मेरा 8 हो गया घन संख्या, घन परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण घन संख्या हो गया, और ये मेरा √2 पावर 3 ये घन संख्या हो गया। तो यहाँ पे हम 8 को क्या बोलेंगे, 8 मेरा 8 परिपूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और भी नियम है, हम उसके बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे घन पूर्णांक, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर का घन हमेशा धनात्मक ही होता है। मतलब धन पूर्णांक जो पॉजिटिव संख्या रहेगा उसका जो घन निकलेगा वो हमेशा धनात्मक ही निकलेगा। ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब निकलेगा वो हमेशा ऋणात्मक निकलेगा। और किसी संख्या का घन करने पर उस संख्या का इकाई स्थान का अंक 0 से लेकर 9 तक का कोई भी संख्या हो सकता है। समधन पूर्णांक का घन
सम होता है। ठीक है, सम घन पूर्णांक का घन सम ही होता है, विषम घन पूर्णांक का घन विषम होता है। और ये कुछ इसके नियम हो गए। अब पढ़ते हैं घनमूल क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो घनमूल का चिन्ह क्या होता है, अंडर रूट का सिंबल रहेगा और यहाँ पर जो 3 उतर जाता है क्योंकि वो 3 में से एक निकाल। पहले मतलब क्या था, इसका सिंपल मतलब था 2 से 1 निकालना था, 2 पेयर बनाना है 2 का 1 और उससे 1 निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 का पेयर बनाएंगे और उस 3 में से 1 को बाहर निकालते हैं। इसमें कुछ नियम होता है जो पहले हम बताए थे कि अगर यहाँ पे सिंपल रहे तो उसे देखिए, अगर यहाँ पे रहेगा तो क्या अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो यहाँ पे ऐसे ही अगर अंडर रूट मतलब लिख कर यहाँ पे 3 रहे तो इसे हम अंडर रूट लिख के 3a अलग कर सकते हैं, गुना अंडर रूट बी लिख के 3b अलग कर सकते हैं। और उसी तरह भाग में भी ये हो सकता है। तो हम देखते हैं घनमूल निकालने का तरीका क्या होता है। ऐसे लिखे 27 पे घनमूल निकालना है, मतलब कि रूट का सिंबल और यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो वो घनमूल कैसे निकालेंगे, 27 किसका होता है, 3 गुना 3 गुना 3। देखिए मैं साइड में करता हूँ 27 का, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 बार में कटा तो मैंने 3 3 3 लिख के इसे अंडर कर दिया और यहाँ पर 3 दिया। हमें ये मैंने आपको बोला था कि 3 में से 1 निकालना है, तो यहाँ पे तो 3 का पेयर बन गया है तो इसे लिख सकते हैं कि 3 में से 1 निकल गया। या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि 27 पे पावर 1/3, इसका मतलब 1/3 भी होता है। सेम इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 3 गुना 3 गुना 3 पे पावर 1/3, ये तो 3 का क्यूब है, 1 2 3 है 3 का क्यूब, और m को पावर n रहे तो क्या करेंगे 1/3, 3 3 कट जाएगा तो भी 3 ही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल क्या क्या होता है वो बताएंगे और कुछ सवाल बताएंगे इस पर। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।